दोस्तों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति या जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा था, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग विच नॉट लेट यू स्लीप। यानी कि सपने वो नहीं होते जिनको हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और हमारे देश के एक महान उद्योगपति रहे हैं जिनका नाम है धीरूभाई अंबानी। उन्होंने भी कहा है, फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज होल वर्ल्ड टू विन। यानी कि वे लोग जो सपने देखने का साहस करते हैं, वे अगर चाहें तो पूरा विश्व जीत सकते हैं। दोस्तों, सपने आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। आपके सपने क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को अगर आप लेकर के दिन रात मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आपको एक बहुत ही सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी पर आधारित हमारी आज की कहानी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वो देखा करता था कि किस तरह उसके पिताजी पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू किया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंज होगा और वह उनका मालिक भी बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिख कर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने के बारे में पूरी तरह बताते हुए लड़के ने अपने लेख में 100 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फ़ोटो भी बना दी। और लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों में फेल लिख दिया था। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता वो कोई छोटा मोटा लेख लिखता, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। लड़का उस कॉपी को लेकर के घर गया। उस पर काफ़ी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक अपने शहर में अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहा था। तो दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमा चुका था। और ये वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले ये सपना देखा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है? हम खुली आंखों से अपने लिए जब तक सपने नहीं देखेंगे तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे? आप सपने देखें और उसके लिए मेहनत करें। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें उन सभी लोगों से जो अपने लक्ष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।